ध्यान किसके ऊपर करो, क्योंकि साधक, ध्यान करने वाला साधक और साध्य उसका लक्ष्य है। और साधन क्या है? साधन, ध्यान तो एक साधन है। तो एक साधक में बैठ गया तो शरीर यहाँ है और परमात्मा उसका लक्ष्य हो, तो शरीर तो पहुँचेगा नहीं, पहुँचेगा न मन पहुँचे न बुद्धि पहुँचे, पहुँचना है आत्मा को। तो प्रायतर संसार में ध्यान में मन को एकाग्रता करके बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसे ही कहा कि अर्जुन मन को वश में करो, तो अर्जुन ने कहा भगवान मैं हवा को वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को वश में कर नहीं सकता। इसका मतलब है ध्यान का मुख्य, ध्यान करने में मुख्य फैकल्टी है मन। अब मन का तो धर्म ही है दौड़ना, मन का धर्म ही है चंचलता। स्वधर्मम निधनम से पराधर्म भयावह जैसा मन का अपने धर्म में रह करके अगर ये आगे बढ़े तो ये जीव को पार लगा है। मन का अपना धर्म है चंचलता। तो मन को कुछ लक्ष्य देना पड़ेगा। मन को लक्ष्य देंगे तो ये जीव को उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जैसे उदाहरण, ध्यान करने में हम बैठे हैं, मैंने कहा आप लोगों को चलो आप गुलगुल का ध्यान लगाओ, तो मैंने आंख बंद कराया, कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंखा बंद करके मैंने कहा और अब हम ध्यान में चले जाएंगे, आप लोग कृपया गुलगुल का ध्यान करो। तो पहला प्रश्न आप ध्यान करते समय आएगा कि गुलगुल क्या चीज़ है, व्हाट इज गुलगुल। अब ये खाने का चीज़ है या पहनने का चीज़ है, इसका हाइट क्या है, इसका गोल होता है, ये आकार भी नहीं आता है, तो नाम के साथ उसका आकार भी आना चाहिए। इसीलिए ध्यान में मुख्य चीज रहता है कुछ साक्षात स्वरूप होना चाहिए। तो उदाहरण आपको मैंने बता दिया कि आपका अगर ध्यान सफल बनाना है तो गुलगुल के विषय में आइडिया तो होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गुलगुल, इफ आई टेल यू कि मेडिटेट अपॉन मैंगो, आम के ऊपर ध्यान करो, तो जैसे कमर सीधा कर देते, आँखा बंद, अब आम का ध्यान लगा, तो फिर आप बोलोगे आम के लिए क्या ध्यान लगाना है। मैंने नाम उच्चारण, आम का नाम लिया न लिया, आपका प्रश्न आ जाता है कौन सा आम, आम का भी और कितने वैरायटी है, तो कौन से आम को ध्यान रखा है, स्वतः अपने मन में प्रश्न आ जाता है। इसका मतलब आप आम के विषय में, आम के विषय में जानते हैं, मैंगो के विषय में जानते हो, इसीलिए वो ध्यान, आम का तो आकार भी आया, पेड़ भी आया, पौधा भी आया और उसका रस भी आप पिए, आम रस भी आपने पिया, तो क्या ध्यान रखा, तो वॉकिंग मेडिटेटर हो गया। आपका आम 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 करके थोड़ी ना आप आसन लगा करके आम आम बोलते रहोगे। तो एक तरफ गुलगुल के विषय में जानते नहीं थे, ध्यान आया ही नहीं। एक तरफ आम के विषय में आप सांगो पांगो आम के विषय में जानते हो तो फिर भी ध्यान नहीं लगा। लेकिन दोनों में फर्क है। एक में बिल्कुल गुलगुल के बिल्कुल ब्लैंक है माइंड, पूरा 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 अंधकार है, जबकि एक आम के विषय में हमारे मस्तिष्क पूरा प्रकाश। तो तारतम्य यही रहता है। पहला परमात्मा का ध्यान लगाते हो तो परमात्मा के विषय में जानो कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा की लीला कैसी है, इस विषय में पहले ज्ञान हासिल करो। तब जा करके अपना मन सीधा सीधा परमात्मा के स्वरूप में, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन न फूल दूध दिमाग फिर आवतन में हृदय किया गिरने तेरा कौल के लिए हाल है, लाल अधूर हसतन भरवटी नासिका तिलक नीलवट भौवे केश, पूरा परमात्मा का आकार को वर्णन किया है। इसीलिए प्रणामी धर्म में ध्यान के विषय पर बातें चलती है तो पहला परमात्मा के विषय में ज्ञान होना चाहिए। और इस धर्म सिद्धांत का 3 सिलेबस है। वैराट एक सिलेबस है जो साधक को लक्ष्य देता है, दूसरा है चर्चनी, उस ब्रह्मधाम पर चर्चा की गई है, ब्रह्मधाम का वर्णन दिया हुआ है। तो मन को जब वो परमात्मा का वर्णन कर मिल जाता है तो ध्यान अपने आप वहाँ पर लग जाता है। और
ये दो विषय जो है बिल्कुल प्रणामी धर्म सिद्धांत में ध्यान का ही विषय है, लेकिन उससे पहले ज्ञान को महत्व देता है। ज्ञान होने के बाद स्वतः मन अपने आप उस लक्ष्य में लग जाता है, तो ध्यान लग जाता है, ऐसी मान्यता है।